नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। इस बीच बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। वहीं आदमपुर सीट को लेकर उन्होंने कहा कि भजनलाल परिवार की यह सीट है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे और पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे। उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने कहा कि मैं आदमपुर के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे 1.5 साल पहले आशीर्वाद देकर मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य दिया और इस दौरान मैंने पूरे समर्पण के साथ इस क्षेत्र की सेवा करने का प्रयास किया। 800 करोड़ रुपए के विकास कार्य जारी हैं। मैं नहरों से संबंधित अधूरे कामों को पूरा करना चाहता हूं। खेलों से संबंधित 2 से 3 बड़ी परियोजनाओं को भी लागू करना चाहता हूं। इसके अलावा खेल विभाग और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 2 बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहूँगा। वहीं जब भव्य बिश्नोई से पूछा गया कि आप किसानों के लिए क्या योजना लेकर आएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अन्नदाता भगवान का रूप होता है। सबसे पहले मैं हमारी सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों की मांगों को पूरा करने का काम किया है, चाहे किसानों को मुआवजा देने की बात हो, चाहे फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात हो। भविष्य में मैं यह उम्मीद करता हूं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर काम किया जाए। पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जाए, इस पर हम काम करेंगे। इसके साथ ही भव्य बिश्नोई अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता की जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। जैसा कि पिताजी ने कहा और हमेशा कहते भी हैं कि हम तो सिर्फ चेहरा प्रस्तुत करते हैं। चुनाव आदमपुर की जनता बनाम भारी ताकतों का होता है और हमेशा आदमपुर की जनता ही इस चुनाव को जीतती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भव्य बिश्नोई क्या आदमपुर से जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समीकरण हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में बनते हुए नजर आएंगे। आज मतदान जारी है और शाम को जब मतदान थम जाएगा उसके बाद जब 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में किसका पलड़ा भारी और किसका पलड़ा हल्का होता हुआ नजर आता है और सरकार आखिर हरियाणा के अंदर किसकी बनती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।